वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मतलब होता है कलर, तो ऐसे प्लास्टिड्स जो कलरफुल होते हैं, तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ये आपस में बदल भी जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़े कोशिकांग के रूप में जाने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप खाना खाते हैं उसे कौन बनाता है? आपकी मम्मी नहीं, वो तो बनाती ही हैं, पापा भी बनाते हैं, मम्मी भी बनाती हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल है खाना बनाने के लिए, जो चीजें चाहिए होती हैं, वो कौन बनाता है? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि खाना कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। वो भी कौन से? हरे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अब ऐसा जैसे मैंने ये हरी टी शर्ट पहन रखी है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं अपना खाना बना लूंगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हरा पेंट कर देंगे तो वहां पे खाना बनने लगेगा। कुछ स्पेशल चीजें पाई जाती हैं नेचर में जो अपना भोजन बना पाती हैं। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से कवर कर लिया था और कल हम लोगों ने प्लास्टिड्स भी देख लिए थे। प्लास्टिड में आपने देखा था ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में जरा बताइए ऐसा कौन सा ल्यूकोप्लास्ट है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के प्लास्टिड्स के बारे में, जो है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसको बोलते हैं हरित लवक। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, अगर पूरा पौधा हरा है तो उसमें पूरे पौधे में हरित लवक होंगे, नहीं तो पत्तियों में तो हरित लवक पाया ही जाता है। पेड़ पौधों का हरा रंग किसकी वजह से है? हरित लवक की वजह से। हरित लवक में एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल नाम का, जो हरा होता है, जिसके कारण वो पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। जैसे कि ये पत्ती देख रही होगी, ये अमरूद के पेड़ की पत्ती है, ये आपको हरी दिख रही है। हरी क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। भर भर के इसकी कोशिका में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। और यही हरा रंग इसको प्रकाश संश्लेषण में मदद कराता है। जैसे कि आपके लिए मैंने एक पत्ती ये बना दी। ये पत्ती आपको दिख रही है, इसको अगर डाइसेक्ट करें, अगर बीच से काट देते हैं, जैसे ये वाली पत्ती है, इसको अगर हम काटते हैं और सामने से फिर देखें माइक्रोस्कोप में रख के, अगर इसके पार्ट्स को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिसमें ऊपर एपिडर्मिस और नीचे भी एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। और ऊपर वाली एपिडर्मिस पर क्यूटिकल होता है। जैसे आप पत्ती के सरफेस को टच करना, तो ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, स्लाइमी लगता है, चिकना चिकना लगता है, लेकिन नीचे वाला खुदरा रखता है, क्योंकि उसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता, ऊपर वाले में होता है। अभी आपको पत्ती की संरचना नहीं पढ़नी, वो तो 10th में पढ़नी होगी। अभी सिंपल सी बात बता रहे हैं कि पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं। तो जब आप पत्ती को कट करते हैं तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके बीच में ये जो सेल्स दिख रही हैं, इनको मीजोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल। मीजो मतलब बीच में, फिल मतलब पत्ती। जो पत्ती के बीच में सेल्स भरी होती हैं उनको मीजोफिल सेल कहा जाता है। और इन मीजोफिल सेल में, हर एक सेल में, जैसा आपको ये सेल दिख रही है अलग अलग टाइप की, हर एक सेल में लगभग 20 से 25 तक हरित लवक पाए जाते हैं। और ये नीचे साइड पे स्टोमेटा भी दिखता है, जहां से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होगा। तो हमने ये समझा कि क्लोरोप्लास्ट कहां होंगे? पेड़ पौधों के हरे पार्ट में पाए जाते हैं। जनरली पत्तियां हरी ही होती हैं, तो हरे पत्ती को देखा, उसकी मीजोफिल सेल में 20 से 25 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो खोज है वो सैक ने की थी, और इसका नामकरण जो है वो स्टिम्पर ने रखा था। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में पौधा वायु से CO2 ले ले और जमीन से जल लेकर ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन बनाता है। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। CO2 वाटर क्या बना देगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, प्रकाश की उपस्थिति में। यही ग्लूकोज है खाना। रियल में यही खाना है जो पौधे ही बना सकते हैं। हरे पेड़ पौधे, हम लोग खाना नहीं बना सकते। तो सर ये कैसी बात करो, घर पे मम्मी तो बनाती खाना। वो खाना को मॉडिफाई करती हैं, टेस्टी बनाती हैं, जिसको अच्छे से कंज्यूम किया जा सके।
लेकिन जो रॉ प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो सिर्फ पेड़ पौधे ही बनाते हैं। आप चाहे वेज हो या नॉन वेज खाते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। सब खाना पेड़ पौधों से ही आता है। जैसे आप रोटी खाते होंगे, रोटी किससे बनी? आटा से। आटा किससे बना है? गेहूं से। गेहूं कहां से आता है? पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों ने उस खाने को स्टोर किया है गेहूं के रूप में, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। कभी हम रोटी नहीं खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, अरे तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ यूज हुआ है। वेजिटेबल्स यूज होते हैं, मैदा वगैरह यूज होता है, ये सब भी पेड़ पौधों से ही आता है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। जरा हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है, वो दिखता कैसा है। क्लोरोप्लास्ट को देखने के पहले उसके आकार पे बात कर लेते हैं। इसके जो आकार होते हैं क्लोरोप्लास्ट भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। जैसे डिस्क शेप का, एक जैसे रोटी का शेप होता है ना वैसा, या फिर ओवल शेप अंडाकार हो सकता है। ये दो पूछे जाते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है, जैसे कप होता है ना वैसे कप शेप्ड होता है। ये स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा भी एक प्रकार का एल्गी होता है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन शेप होता है, ऐसे ऐसे रिबन के आकार का देखने को मिलता है। अगर क्लोरोप्लास्ट को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, ये सेल के अंदर पाया जाएगा। सेल में सबसे बड़ा होता है न्यूक्लियस, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग जो है पादप कोशिका में, वो आपका हरित लवक ही होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इसको जनरली आप लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। जब इसको देखते हैं तो इसमें पता चलता है ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन भी नॉर्मल होती है, सॉफ्ट होती है, और इनर मेम्ब्रेन भी नॉर्मल होती है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। इस इनर मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना में यहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है पूरे में, जिसको स्ट्रोमा बोला जाता है। आप बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? कुछ जैसे आपने छोटी वाली टॉर्च यूज की होगी, उसमें जैसे सेल निकलते थे ना, छोटे छोटे सेल रखे होते थे, वैसे ही सेल जैसी संरचना एक के ऊपर एक रखी रहती है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप सिक्के लीजिए और एक के ऊपर एक रख दीजिए, वैसे देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। सिंगुलर होगा तो ग्रेनम और प्लूरल है तो ग्रेना बोल देते हैं। ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड हैं? स्ट्रोमल लैमेली से कनेक्टेड होते हैं। और क्या देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोप्लास्ट में खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, खुद का आरएनए भी होता है, और खुद के राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। कितने वाले? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये भी एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बन जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसका डीएनए, आरएनए और राइबोसोम था, जिसके कारण वो अपनी खुद की प्रोटीन बना पा रहा था, खुद का डिवीजन कर पा रहा था। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी, इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है और राइबोसोम है, इसलिए अपने आप को डिवाइड कर सकता है और प्रोटीन बना सकता है खुद के लिए। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म, खुद से काम कर सकता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, न्यूक्लियस पे पूरी तरह डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें, ये जो ग्रेना है, अगर हम ग्रेना को निकाल के देखें तो ऐसा वो कॉइन के ऊपर कॉइन जैसी संरचना देखने को मिलती है। अगर इस कॉइन को एक निकाल के अलग करें तो इस संरचना को हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। बहुत सारे थाइलेकॉइड मिलके क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। इन थाइलेकॉइड में कुछ पैकेट्स पाए जाते हैं। इन पैकेट्स का नाम है क्वांटासोम। क्वांटा मतलब लाइट और सोम मतलब बॉडी। ऐसा स्ट्रक्चर जो लाइट को ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को पकड़ने का काम करता है। जैसे आपके घर पे सोलर पैनल लगे हों या देखे होंगे, तो सोलर पैनल का काम क्या होता है? वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संचित कर लेता है। वैसे ही पौधों में स्पेशल टाइप के ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिनके अंदर ग्रेना है। ग्रेना थाइलेकॉइड से मिलकर बना है। थाइलेकॉइड में क्वांटासोम प्रेजेंट रहते हैं और हर एक क्वांटासोम में एक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये हरा कलर का होता है, इसलिए पेड़ पौधे हरे भी होते हैं। और यही पिगमेंट जो है वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को पकड़ता है और उसको
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, भोजन बना देता है। तो क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक थाइलेक्वाइड में लगभग 200 से 250 तक क्वांटासोम पाए जाते हैं, जिनका काम क्या है, लाइट को पकड़ने का, लाइट को पकड़ के उसकी एनर्जी को कन्वर्ट करवाएंगे यहां पर। समझे? ये आपका स्ट्रक्चर है, काफी बार पूछा जाता है। आप सिंपली स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। अब यहां पे आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या पढ़े थे? प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायुमंडल से CO2 व जल लेकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण दिख रही है, इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं होती। ये मेनली आपको 11th में अच्छे से पढ़नी होती है। अभी थोड़े बहुत टर्म समझ लीजिए, जैसे प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण 2 अभिक्रियाओं में कंप्लीट होता है, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। नाम से समझ में आ रहा है, लाइट रिएक्शन सनलाइट पे डिपेंड करेगी। अब इसको सनलाइट दे सकते हो या फिर आप आर्टिफिशियल लाइट भी दे सकते हैं। मेनली सनलाइट, सनलाइट जब पड़ती है तो उससे क्या होगा, उसको ट्रैप किया जाएगा, उसकी एनर्जी को पकड़ा जाएगा और चेंज किया जाएगा। ये कहां पर होगा, ये कौन करवा सकता है, ग्रेना करवा सकता है, क्योंकि ग्रेना में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है, ग्रेना वाले भाग में होती है। और इस वाले भाग में क्या किया जाएगा, सोलर एनर्जी से जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उससे एटीपी जनरेट किया जाता है। क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADPH बनता है। ये 2 चीजें बनती हैं। NADP बोल दो, NADPH भी बोल देते हैं। NADPH बन जाता है, ATP और NADPH बनता है। ये एनर्जी जो है, जैसे आप याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनता है और यहां पर भी एटीपी बनता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका खाना खाते हो उसका श्वसन होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद एटीपी बनता है। यहां पे क्या किया है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है एटीपी में। और यहीं पे आप आगे पढ़ेंगे, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है ग्रेना वाले भाग में। क्यों? क्योंकि यहां पे पानी को तोड़ा जाता है, पानी को तोड़ दिया जाता है और उससे ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन उसके द्वारा बने प्रोडक्ट पर बहुत डिपेंड करती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया जस्ट बाद भी हो सकती है और बाद में भी आराम से चल सकती है। इसको एटीपी और NADPH चाहिए होता है। ये रिएक्शन स्ट्रोमा वाले भाग में होती है, जो इधर पर लिक्विड वाला पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है, जो CO2 होती है उसको फिक्स किया जाता है। CO2 को फिक्स किसमें कर दिया जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ग्लूकोज में तो पता है एनर्जी होती है। जब किसी को चक्कर आ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज पिलाते हैं ताकि उसको जल्दी से जल्दी एनर्जी मिल जाए। तो यहाँ पे CO2 को फिक्स किया जाता है, कार्बन एसिमिलेशन किया जाता है ताकि ग्लूकोज का निर्माण हो सके। अब ये ग्लूकोज क्या है, खाना है। पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और जो स्टोर करते हैं वो स्टार्च के रूप में करते हैं, मंड के रूप में करते हैं, जो यहाँ क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिल सकता है, या डिफरेंट टाइप के जो आपके ऑर्गन्स होते हैं जैसे फल हो गया, वहां पे जाके भी स्टोर करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे खाना बनता है, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किचन ऑफ द सेल किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, कोशिका का रसोई घर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है और ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा स्टार्च के फॉर्म में। इसलिए ये खाना बनाने का काम करता है। आप बिना खाने के नहीं रह सकते, तो पेड़ पौधे को बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही खाना बनाते हैं। हम लोग उसको बस मॉडिफाई करते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मेनली नेचर ने जो काम दे रखा है खाना बनाने का, वो पेड़ पौधों को दे रखा है। ऐसा उनमें क्या स्पेशल पाया जाता है जिससे वो खाना बना लेते हैं, तो वो है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, यही पेड़ पौधों में हरा कलर भी देता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टा पर DM भी
कर सकते हैं। बाकी YouTube का कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ही खुला हुआ है। आप कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।